मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं या पेट्रोल डीजल है वो कम खपत करे, कई मंत्री, मुख्यमंत्री पैदल गए कार्यालय, प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ी से अपने कार्यालय गए। आप किस रूप में देखते हैं? मैं भी आज गया था, मोटरसाइकिल से गया था, क्योंकि मेरा आवास और पार्टी ऑफिस दूर पड़ता है, तो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया। धूप काफ़ी थी, जनता दरबार से निकला और मैं सीधा मोटरसाइकिल से अपने मित्र के साथ गया। एक मोटरसाइकिल से गया था, चूँकि आज नालंदा भी जाना था हमको, तो एक गाड़ी मेरा था अपना। आज मेरे साथ एक ही गाड़ी है और एस्कॉर्ट भी मेरा कम है। जो सिक्योरिटी वगैरह उसको भी मैंने कम कर दिया है एस्कॉर्ट को। तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हम लोग जीवन में आत्मसात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को हम लोग जीवन में आत्मसात करेंगे, तभी भला हो सकता है। उन्होंने कुछ संदेश अगर दिया तो निश्चित रूप से वैश्विक समस्या है ये, राष्ट्र स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर इसका है, हम लोग को पालन करना चाहिए। हम लोग अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी राहत मिलेगी, ईंधन बचेंगे और वैश्विक समस्या कल जो बेहद और खराब हो सकता है उसके हम लोग आज ही सचेत रहना चाहिए। आपने आज कहा कि हम खुद साइकिल से गए, क्या दिल्ली मंत्रालय जो है मैं इस प्रयास में लगा हूँ कि प्रत्येक दिन साइकिल का ही प्रयोग करके ऑफिस जाऊँ और इसका उपयोग करूँ। कहीं भी, क्योंकि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक काज करता है, कहीं घटना घटती है तो एक गाड़ी जो मेरे साथ जो काफिला बना हुआ है, मैं एक गाड़ी का प्रयोग करूँगा। एस्कॉर्ट जो सरकार की तरफ से मुहैया है वही, बाकी सुरक्षा में भी मैंने कमी कर दिया। आपके पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा कि 403 सीटों पर यूपी में चुनाव होते हैं, विधानसभा का सीट है, वहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से दलित, महादलित या पसमान जाति के लोग? देखिए, पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी थी, दलित सेना हमारा संगठन था। उस आधार पर देश के हर राज्यों में, हर जिले में मेरा संगठन है। उसके आधार पर हम लोग संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 403 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मैं भी वहाँ गया था, मीटिंग लिया था। निश्चित रूप से अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, खड़ा करने के लिए, बूथ लेवल पर ले जाने के लिए अपने कार्यकर्ता को तैयार करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ कि पार्टी में देश के सभी राज्यों में हर सीटों पर, हर बूथों तक हमारा संगठन मजबूत हो, ये मैं मानता हूँ। तेजस्वी यादव के कैंडिडेट जो बक्सर आ रहा है, एमएलसी उपचुनाव हुआ, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होगा तो एनडीए का असली औकात पता चल जाएगा। इससे पहले भी एमएलसी का चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर पे चुनाव हार गई थी आरजेडी। अभी एक सीट जीत कर ये पूरा मिठाई लड्डू बांट ले, खुशियाँ मना ले, पटाखा पड़ा ले। जनता का विश्वास इन्होंने पूरी तरह से खो दिया है और ये बंगाल में जाके ममता जी का भी को तब भी तबाही कर दिया इन्होंने। तो बंगाल उन्होंने बचाया नहीं, बिहार बचाया नहीं, जनता का विश्वास खो चुके हैं और इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने का, इनके पास कोई जवाब नहीं है, सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले इनको जनता के बीच जाना चाहिए कि इतना बड़ा हार क्यों हुआ। 84 विधायक की पार्टी, 85 विधायक की पार्टी आज 25 पर आके सिमट गई। इसकी समीक्षा करना चाहिए, न कि हम पर आरोप लगाना चाहिए कि क्या हुआ नहीं। अरे आप जीत गए तो खुशियाँ मनाइए, लड्डू खाइए, मिठाई खाइए, ऐश करिए। आगे की तैयारी करना चाहिए आदमी को, तो इसी में उलझ के रह जाएंगे ये। एक अंतिम सवाल लेंगे। दिल्ली से राहुल गांधी, बिहार से तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, अब क्या लगता है यूपी में जो अगले साल चुनाव होने हैं वहाँ से अखिलेश यादव का भी सफाया होना है? नहीं, वहाँ आप तो देखिए, पूरे देश में एनडीए की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में पहले से है, आने वाले दिन में भी मजबूती से और पूरी ताकत के साथ एनडीए वहाँ उभर कर आएगी। सरकार एनडीए का ही बनेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।